प्रणाम दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतम कुमार। आज इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे 32 वीक के जो प्रेगनेंसी होता है उसके बारे में, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि 31 वीक के प्रेगनेंसी में क्या क्या होता है। वहां पे हम लोग देखे थे कि बेबी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, अब उनको कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है, यानी कि लेबर पेन जैसा फील होता है, जैसा उनको फील भी होने लगा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बच्चा उसके अंदर यूरिन पास कर देता है, जिसके वजह से एमनियोटिक फ्लूइड धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 32 वीक के प्रेगनेंसी के बारे में कि यहाँ पे क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये होता है कि जो बच्चा रहता है, बच्चा का सर जो रहता है नीचे की तरफ आता है, हेड डाउन पोजीशन में होता है। ये तो होता है बर्थ वाला पोजीशन होता है। अगर मान लीजिए कि नॉर्मल डिलीवरी होना है, वैजाइनल डिलीवरी होना है, तो ये पोजीशन मैटर रखता है। अगर मान लीजिए कि ये पोजीशन में है, हेड नीचे है, पैर ऊपर है, तब तो ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरह से, तब भी कॉम्प्लिकेशन है। और पैर नीचे है, सर ऊपर है, तब भी कॉम्प्लिकेशन है। मतलब कि उसको हेड को नीचे ही रखना पड़ सकता है। इस दौरान क्या देखने को मिलता है कि बच्चा का अंदर जो ब्लड वॉल्यूम रहता है, ब्लड का सर्कुलेशन रहता है, वो 60% से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको डिमांड ज़्यादा चाहिए। बच्चा बड़ा हो रहा है, सारा ऑर्गन डेवलप हो रहा है, तो उसको और भी न्यूट्रिशन चाहिए, और भी ऑक्सीजन चाहिए। तो ब्लड कहाँ से लेगा? खाना कहाँ से लेगा? माँ के ही ब्लड से लेगा। तो इसलिए क्या होता है कि ब्लड का डिमांड यहाँ पे 60% तक बढ़ जाता है। अब देखते हैं कि जो 32 वीक का जो प्रेगनेंसी होता है, तो इस दौरान बच्चा का सर से लेकर पाँव तक का लेंथ कितना होता है। तो ये होता है 42 सेंटीमीटर के आसपास लेंथ होता है, या फिर बोल सकते हैं कि 16 इंचेज का ऊपर से लेकर नीचे तक उसका लेंथ होता है। अगर वेट की बात करें तो वेट यहाँ पे बच्चा का करीब करीब 1.8 केजी के आसपास यहाँ पे वेट बच्चा का हो जाता है। अगर बच्चे के ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन सारा डेवलप हो गया है, लेकिन अगर बोन में आते हैं तो बोन में क्या होता है कि पूरे शरीर का बोन तो हार्ड हो गया है, हार्डनेस की तरफ चला गया है, लेकिन अभी भी एक ऐसा बोन है जो सॉफ्ट है, जो स्कल बोन है। हेड में जो हड्डी होता है, यहाँ पे जो माथा के अंदर, स्कल के अंदर जो हड्डी होता है, ये खोपड़ी जो है, ये बच्चा का सॉफ्ट होता है। क्योंकि जो वेजाइनल डिलीवरी होता है, तो उस दौरान वो प्रेशर ना पड़े, जिसकी वजह से क्या होता है कि सॉफ्ट रहता है। और ये अंदर में सूचर में डिवाइड होता है, पार्ट पार्ट में डिवाइड होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो डिलीवरी के दौरान जो बच्चा बाहर निकलता है, उसमें काफी मदद मिलता है। जो 32 वीक का प्रेगनेंसी होता है, इस दौरान क्या होता है, अगर लड़की की बात करें, जो बॉयज होते हैं, उनमें जो टेस्टिकल जो होता है, जो टेस्टिस होता है, जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। क्योंकि इसके पहले क्या देखे थे कि जो टेस्टिस तो बन रहा था, लेकिन ऊपर था, जो यहाँ पे किडनी होता है वहां पे था। लेकिन जो 32 वीक का जब प्रेगनेंसी आ जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि नीचे की तरफ वो स्कॉटम में आने लगता है। अगर जेनेटेलिया यानी कि गर्ल्स की बात करें, जो गर्ल्स का जेनेटेलिया होता है, उसमें क्या देखा जाता है, जो क्लाइटोरिस होता है, उसका डेवलपमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो हुआ बच्चे की बात। अब देखते हैं कि माँ के अंदर क्या क्या चेंजिंग होता है। तो सबसे पहले तो देखा जाता है कि माँ के अंदर जो फिजियोलॉजिकल चेंजिंग होता है, ये होता है उनको फैटिग होता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। उनका जो स्किन होता है, उस पर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे धब्बे आ जाते हैं, जिसको एक्ने भी बोल सकते हैं। उनको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जैसे बाथरूम में जाएंगे उनको अच्छे तरह से क्लियर नहीं होगा। उनका जो यूरिनेशन होता है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो जाता है, बार बार उसको ऐसा लगेगा कि यूरिन पास करना है। लेग क्रैम्प होता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग टाइप का हो जाता है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि पैरों में दर्द है। उनका ब्रेस्ट बड़ा हो जाता है, निप्पल जो होता है वो बाहर की तरफ आ गया है, और एरियोला है वो डार्क हो गया है। लेकिन निप्पल से इस दौरान क्या होता है कि मिल्क का सिक्रेशन, जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, उसका सिक्रेशन होते रहता है। उनको हर्टबर्न जैसे समस्या उत्पन्न हो सकता है। उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकता है। तो इस दौरान ये सारा समस्या जो होता है माँ के अंदर देखने को मिलता है। अगर शरीर में इमोशनल चेंजिंग की बात करें तो क्या होता है कि उनको एनजाइटी, उनको ऐसा लगेगा कि नींद नहीं आ रहा है, घबराहट जैसा लगेगा, जैसे लगेगा पल्पिटेशन हो रहा है। ऐसा लगेगा कि उनको अपना ही धड़कन अपने को सुनाई दे रहा है, या फिर बहुत ज्यादा उनको मूड स्विंग हो जाता है। तो ये सारा प्रॉब्लम उनको इस दौरान देखने को मिलता है, जो हम लोग फिजिकली या फिर अपने आंखों से देख सकते हैं। तो वो क्या होता है, उनका जो पेट होता है धीरे धीरे और ज्यादा बड़ा हो गया है। और जो 32 वीक का जो प्रेगनेंसी होता है, इस दौरान जो उसका साइज जो होता है करीब करीब 12 से लेकर 13 इंचेज के आसपास हो जाता है। और ये जो अंदर में यूट्रस बढ़ रहा है, वॉर्म बढ़ रहा है, जिसके कारण से और भी क्या देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेच मार्क उनको देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, धीरे धीरे करके ये स्ट्रेच मार्क होता है वो गायब हो जाता है। आपको अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना पड़ सकता है, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे को इस दौरान ब्लड का ज़्यादा ज़रूरत पड़ रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन बच्चे के अंदर ज़्यादा हो गया है। तो आपको अच्छे से खाना खाना है, ऐसा खाना खाना है, न्यूट्रिशनल वाला खाना खाना है, जो भी आपको बताएंगे डॉक्टर, उस तरह का आपको खाना खाना है। जैसे प्रोटीन वाला खाना खाना है, आपको हरी सब्जी खाना है, फल खाना है, फ्रूट्स खाना है, कोई ऐसा बाहर का सामान नहीं खाना है जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। आप अच्छे से अमाउंट में आपको पानी पीना है, और नींद बहुत पर्याप्त मात्रा में लेना है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि हम डैडी को बोलना चाहते हैं, जो उसके पापा बनने वाले हैं, उनको बोलना चाहते हैं कि घर का माहौल अच्छा रखिए, अपने जो वाइफ है उसको अच्छे तरह से देखभाल कीजिए, क्योंकि वो तनाव में ना जाए। क्योंकि अगर वो तनाव में जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो बच्चा पे इफेक्ट पड़ेगा। तो घर का माहौल अच्छा रखना है, उनको हेल्प करना है।
रात को उनको मसाज दीजिए, फुट मसाज दे सकते हैं, शोल्डर मसाज दे सकते हैं। कुछ ना कुछ घर में ऐसा लाइए कि जिसकी वजह से घर हैप्पीनेस हो, घर में खुशहाली बना रहे। तो ये सब काम करके आप ये प्रेगनेंसी जो रहता है उसको अच्छा बना सकते हैं और प्रेगनेंसी की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इसके बाद क्या होगा कि बच्चा भी आ जाएगा, तो बच्चा के आने के बाद आप दोनों को मिलके ही अब उसके साथ रहना है और उसको किस तरह से रखना है। तो इस तरह से करके आप अपने प्रेगनेंसी की जर्नी को बिल्कुल अच्छे बना सकते हैं। तो ये था 32 वीक के प्रेगनेंसी के बारे में। अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, किसी भी तरह का क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है वहाँ से डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जिनको ये ज़रूरत है उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो वीक बाय वीक प्रेगनेंसी का जो सीरीज बना रहे हैं इसको छूटना नहीं चाहिए। इसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे 33 वीक के प्रेगनेंसी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।